हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निकिता के मिक्स ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों, आज है मेरे करवा चौथ का व्रत, इसलिए मैं नहा गई हूँ और अब होने वाली हूँ मैं करवा चौथ के लिए तैयार। तो हम करवा चौथ कैसे कैसे मनाते हैं, पूरा देखने के लिए मेरी पूरी वीडियो देखें। मैंने ली है करवा चौथ के लिए अपने लिए ये वाली चूड़ियाँ, जो कि मेरी साड़ी के साथ मैच कर रही है, और इसके साथ पहनने के लिए मैंने लिए हैं ये वाले कड़े। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं नहा गई हूँ। आजकल ठंड भी होने लग गई है, जैसे कि आप सभी को बताया ठंड भी शुरू हो चुकी है। तो मैंने जला रखी है अभी अंगीठी और मैं सेक रही हूँ अभी आग, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और अभी मेरे बाल भी नहीं सूखे, धूप अभी तक आई नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा आग ही सेक लूँ। मैं आप सभी को बताती हूँ कि अपनी मेहंदी मैंने कैसे कैसे लगाई हुई है। मैंने अपनी मेहंदी खुद से ही लगाई है, मुझे थोड़ा बहुत आ जाती है तो मैं खुद ही लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये वाली मेहंदी मैंने एक दिन लगाई और दूसरे हाथ की मेहंदी दिखाती हूँ आप सभी को। ये वाली मेहंदी लगाई मैंने कल रात को। मैंने मेहंदी कैसे लगा रखी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने कल रात को अपनी नेल पेंट लगाई हुई थी, आप देख सकते हैं इस वाली उंगली की मिट गई है और इस वाली उंगली की भी, और ये दूसरे हाथ की भी मिट गई है। क्योंकि होता ही है ना, थोड़ा बहुत बच्चे के साथ थोड़ा काम हो जाता है। जब तक मैंने नेल पेंट लगाई तब तक उसने सुसु कर दी, फिर उसका डायपर चेंज करने में मेरी नेल पेंट ही मिट गई। तो अभी मुझे फिर से लगानी पड़ेगी। तो अभी वो सो रखा है। तो चलो अब मैं आप सभी को मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो मैं तैयार होने के लिए सबसे पहले पहन लेती हूँ चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मुझे हर चीज़ पसंद है मेकअप में, तो चूड़ियाँ पहन लेती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे चूड़ी पहनने में होती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब चूड़ी पहनती हूँ कि कहीं टूट ना जाए। वैसे तो मैंने बहुत लूज चूड़ियाँ लाई हुई है। जिस आंटी से मैंने लाई थी वो भी बोल रहे थे इतनी लूज चूड़ियाँ क्यों ले जा रही है। मैंने कहा आंटी, पहनने और उतारने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि जब एक एक दाना टूटता है ना तो दिल पे बहुत चोट लगती है और पैसे भी वेस्ट जाते हैं, क्योंकि ये वाली चूड़ियाँ ना बहुत कच्ची होती है। तो आप देख सकते हैं ये फैंसी चूड़ियाँ ऐसी होती है, कच्ची तो होती है पर क्या करें। और अब मैंने पहन लिया है, ये इस वाले हाथ में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मैं पहन लेती हूँ दूसरे वाले हाथ में। तो इस वाले हाथ में ना थोड़ा सा मेरी चूड़ी उतारते टाइम कट गया था, तो इसलिए इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो मैंने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन ली है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ चूड़ियाँ देख के ही। अभी तो मैंने लगानी है नेल पेंट, जिसमें मेरी मिट गई थी, क्योंकि अभी मेरे बाल भी नहीं सूखे हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, और काम तो कुछ होगा नहीं, बाल भी सूख जाएंगे और नेल पेंट भी सूख जाएगी। तो मैंने दोनों हाथों में नेल पेंट लगा ली है। अब मेरे हाथ और भी अच्छे लगने लग गए हैं। मेरा मन तो हो रहा था मैं अपने हाथों को ही देखती रहूं बस। तो मैंने लगाया अपने पैरों में आलता, जो कि मैंने पहली बार लगाया और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मेरा मन हो रहा था अपने पैरों को भी बार बार देखती जाऊं। तो अब हम आ चुके हैं पूजा वाले रूम में, क्योंकि अभी हमने पूजा की ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी। जो जो हमें याद था वो सामान लेके आ गए थे। जैसे जैसे याद आ रहा था वैसे वैसे रखते जा रहे। इस बार हमें ध्यान ही नहीं आ रहा कि क्या क्या रखना होता, क्योंकि पिछली बार हमारी बड़ी वाली दीदी आ रखी थी, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी थी कि ये चीज़ें रखो। तो हमने जो याद था वो चीज़ें तो रख ली है। तो अभी पूजा का मुहूर्त है नहीं, तो हमने कहा कोई नहीं, अब बाद में पूछ के हम सारी चीज़ें रख देंगे। तो अब हम चले जाते हैं नीचे तैयार होने। तो हम तैयार होकर आ चुके हैं और हमने पूजा की सारी चीज़ें भी रख दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नारियल भी दिख रहा है, हल्दी, चावल वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती है वो रख दी है। अब हम गिन रहे हैं यहाँ पर 13 दाने चावल, जो कि पूजा के समय में करुए में डाले जाते हैं। इसके बाद मैं सर में चुन्नी रख दूंगी, क्योंकि पूजा के समय में सर में चुन्नी रखना अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम सुन लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कथा, जो कि करवा चौथ में पढ़ी जाती है। लड़कियों का करवा करके पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। अब हम घुमा रहे हैं यहाँ पर पूजा की थाली, जो कि करवा चौथ में एक रस्म मानी जाती है। 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले। 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले। 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले। 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले। 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले। 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले। एक बार 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले। 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले। 7 भाइयों की एक बहन ले सुहागन करवा ले।
कपाल पर कंदो। अब हम जा रहे हैं छत पर सूर्य को जल चढ़ाने, क्योंकि सूरज भी डूबने ही वाला था। पूजा का समय इस बार बहुत लेट में था, बहुत ही कम दिख रहा था। फिर हमने फटाफट से पूजा निपटाई और अब हम आ रहे हैं छत में। कुछ नहीं गिर। आजा देवी माता। लोग हमें देखने लगे। इधर इधर धार मारो ऊपर आराम से। एक साथ करेंगे। हाँ कर। इसके बाद हमें जलानी थी धूप। देखा कि धूप तो प्लेट में ला ही नहीं रखी है, अब क्या करें। फिर हमें नीचे से लानी पड़ेगी। मम्मी धूप भी आओगे? अब हमारी धूप भी आ चुकी है, अब हम फटाफट से जला लेते हैं। मुझे दिख नहीं रहा, मेरे उंगली न जले। नहीं, हो गया कर तो दोनों जले। दोनों धार बराबर देना। अब हम सूर्य भगवान जी को चढ़ा देंगे जल। ऊपर ऊपर। सूर्य भगवान जी की पूजा करने के बाद हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई और फिर हम नीचे चले गए थे, क्योंकि अब पूजा तो ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ हमें चांद का वेट था, चांद का इंतज़ार करना था बस। अभी हम इसके बाद हम चाय वगैरह पी लेंगे, क्योंकि हमने पिछले साल भी पूजा ख़त्म होने के बाद चाय पी थी। तो इससे पहले हम भगवान जी की पूजा निपटा देते हैं। अब हम मम्मी जी का आशीर्वाद ले लेंगे। आशीर्वाद दे दो मम्मी। हाँ होता हो। ये साल बहुत हो जाए। ये हमारा पूजा वाला रूम, जहाँ पर हमने पूजा करी हुई थी और जहाँ पे हमने करुआ माता पूजी थी। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं कॉमेडी यहाँ पर मम्मी के साथ। मम्मी अब पूजा हो गई, अब हमें थकान लग गई, खाना बना लो आप। हमसे मत बनवाओ। अच्छा ये सीखा तुमने। सास खाना बनाएगी वो मजे मारेगी। तो क्या हो, एक दिन आप बना लो। हाँ भैया ऐसे जमाना आ गया, क्या करेगा यार। जैसे बहू बोलेगी वैसे जमाना आ गया, वैसे करना पड़ेगा। क्या करें। दीदी आपका क्या कहना है? ले तेरा खाना है ना, क्या आज मम्मी को बनाना चाहिए ना खाना करवा चौथ में, हमें थकान लग रही। बोलो। कुछ तो बोलो। मैं अपना नाती को खिलाऊं कि तुम्हारा खाना बनाऊं? तुम्हारा सारा दिन तो सजने में लग गई है। कब से मैं थक गई। यहाँ बैठ के कब आएगी, कब पूजा करेगी, कब पानी चढ़ाएगी, कब खाना बनाएगी। अभी बच्चे भी मेरे भूखे हैं सुबह से, मौका भी बढ़ता है आज। और उन्होंने तो हमारे सामने खाया था खाना। कहाँ खाया उन्होंने खाना? खिचड़ी तो खाई थी। और जो हम सुबह से प्यासे हैं। प्यासे है तो तुम्हारा तो क्या हुआ है ना। करने का धर्म है तो करना है तुमने। दुनिया के लिए देखो गाइस, लड़का और लड़कियों में भेदभाव। यस लाइव वीडियो। नहीं लड़कों में भेदभाव नहीं है। वो
उसके लेडीजों की धर्म है। आजकल जमाना ही ऐसा ही है, तो क्या करें। आजकल ये तो पहले से ही है। पहले से नहीं है, हम लोगों का अब से है। पहले क्या करते थे, खेती का काम करते थे, फुर्सत ही नहीं होती थी लोगों को, तब क्या करते थे। अब तो बैठ बैठ के रह रहे भाई, चलो बनाओ, पतियों से ये मंगाओ, वो मंगाओ, ये लाना, वो लाना, किस्म किस्म की साड़ी, किस्म किस्म की पायल, झुमके झुमके लगा रहे, नाच रहे, कूद रहे, बस। है ना रोटी? हाँ दीदी, सही तो बोली मैंने ना। हाँ एकदम सही। ये साथ देने वाले हैं यहाँ पर। अब नाच तो छोड़ दे, अब नाच छोड़ दे। देखो गाइस, हमें इतनी थकान लग रखी है और अब हमें बोला जा रहा है कि अभी कुछ नहीं बनाई, बना तुमका देखा। जोर से। अभी कुछ नहीं बनाई, तुमका देखा लो, तुमका देखा। मम्मी खुश हो रही कि आज मेरी बहुओं का हाल हो रहा भूख से। नाचो। हाँ। ये तो क्या खुश रख रहे हो, ऐसी खुश रख रहे हो। वीडियो बनाएंगे क्या? हमारी पूजा तो निपट चुकी है, अब चांद का वेट है, चांद कब आता है। तो जैसे पूजा ख़त्म होती है उसके बाद हम अब थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं किचन में और हमने यहाँ पर हलवा बना लिया है और मैंने कढ़ाई खाली कर दी है। इसमें बन रहे हैं हमारे छोले। क्या बना रहे हो मम्मी? हलवा बनाया, तब छोले बना रही हूँ, अब तब मिक्स सब्जी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और पलवा भी बनाए। चलो अच्छा, हलवा तो मैंने बनाया। अरे कहाँ बनाए तूने? हमने गूंद के रखा हुआ है आटा, इसकी हम बनाएंगे फूली फूली सी पूरी। क्या? करसोली मेथी, अच्छा मेथी। मेरे को तो काफ़ी थकान हो गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैंने काट दिया था यहाँ पर पनीर और अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी सब्जी, क्योंकि हमें बनानी है मिक्स सब्जी। यहाँ पर गोभी और आलू भी कट करके रखे हुए हैं और मटर भी। सारी डालें। होएगी बोलिए। चलो खाना वाना लगभग हमारा बन चुका है। छोले और मिक्स सब्जी हमने बना दी है, तो पूड़ियाँ बनाएंगे बाद में। तो तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि चांद भी आने वाला है और थकान तो बहुत हो रही है, पर क्या करें, फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो अब मिलती हूँ आप सभी को तैयार होने के बाद। दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब बस चांद का वेट करते हैं। चांद आने ही वाला है लगभग, और इतनी ज़्यादा थकान लगी है क्या ही बताएं। हाँ आएंगे, चलो चांद भी आ गया है, चलते हैं ऊपर। यस, अब हम आ चुके हैं पूजा वाले रूम में। जो हमें पूजा का सामान चाहिए होगा चांद को पूजने के लिए, वो सारी चीज़ें रख लेते हैं ताकि हमें फिर से छत से फिर नीचे ना आना पड़े। इस वाले लोटे में भर रही हूँ मैं पीने का पानी, जो कि हमारे पतिदेव जी हमें पिलाएंगे व्रत तोड़ने के लिए। ठीक है, यही वाला रखते होंगे, दूसरा ये वाला नहीं, वो लाल वाला कौन सा है? ये उसको भी रख देते हैं। यार ये निकलेगा कैसे आता?
मतलब पूरी तरह से नहीं जा रहा। थिनर से चल जाएगा? नहीं, थिनर से जो नाखून में लगा है ना वो भी नहीं जा रहा। नहीं, नाखून वाला तो चले जा रहा है, मैंने किया। नहीं, नाखून वाला जा रहा है तुम्हारा, मेरा नहीं गया। मैंने इतने साल तक निकला ही नहीं। ये हमने ले लिया पूड़ी, हलवा और सब्जी चांद को पूजने के लिए। नारियल भी ले जाना है। इतना ही होगा। काम आ गए। अब हम आ गए हैं चांद को पूजने, तो फटाफट से चांद को पूज लेंगे, उसके बाद हम अपना फास्ट खोल देंगे। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि आज करवा चौथ का व्रत नहीं है बल्कि दिवाली है, इसमें पटाखे फोड़े जा रहे थे ना बहुत ज़्यादा। अब हम छलनी से सबसे पहले देखेंगे चांद को, उसके बाद देखेंगे अपने वाले चांद को। अब हम अपनी विश भी मांग लेंगे जिसके लिए हमने व्रत रखा है। अब मैं अपने हस्बैंड को टीका लगा लूँगी और मेरे हस्बैंड की तो शरारत ही ख़त्म नहीं होती। अंदर जा रहा है यार, करके मत खिलाओ, ऐसे खिलाओ। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिला दिया था और अब खिला रहे हैं मुझे मिठाई। मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा दो भाई, भूख लगी हुई है। फिर मैंने भी उनको मिठाई खिलाई। इसके बाद हमने अपने अपने पतियों से लिया आशीर्वाद और अब हमारा व्रत तो खुल चुका था। दोस्तों फाइनली चांद आ चुका था और हमने चांद की पूजा कर ली है। अब हमारा व्रत खुल चुका है, अब खा लेते हैं फटाफट से खाना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, शेयर, कमेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।